गणेश अंक में सब प्रकार के कष्टों के निवारण का अचूक उपाय। ओम गण गणपते नमः। मंत्र जप का अनुभव। श्रद्धेय श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से कल्याण के पाठक भली भांति परिचित है। मैं उनका परिचय क्या दूं। श्री भाई जी के सज्जनों की परिधि विशाल थी और सभी अपना दुख दर्द उनको सुनाया करते थे तथा उनके निवारण के लिए अनुरोध करते थे। परम उच्च कोटि के गृहस्थ संत होने के नाते श्री भाई जी लोक संग्रह की दृष्टि से लौकिक कामनाओं एवं आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को कष्टों के निवारणार्थ यथासंभव सभी प्रकार के सात्विक प्रयत्न करने के साथ साथ विश्वंभर प्रभु को पुकारने का भी परामर्श देते थे। उनका स्पष्ट मत था कि जगत के सामने हाथ फैलाने दुख रोने की अपेक्षा ये कहीं श्रेष्ठ है कि अशरण शरण भगवान की को पुकारा जाए। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वे श्री तुलसीदास जी का ये सवैया सुनाया करते थे। जक जाची कौना जाची जो जी जांची जान की जानी जेही जाजत जाचक ताजरी जाई जो जारती जोर जहां नहीं रहे गति देखूं बिचारी विभीषण की अरु आनो हिये हनुमान ही रे तुलसी भजो दृद्र दोष दावा नल संकट कोटि कृपा नहीं। संसार में किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। यदि मांगना ही हो तो जानकी नाथ श्री रामचंद्र जी से मन ही में मांगो, जिससे मांगते ही याचकता दृढ़ता कामना जल जाती है। जो बरबस जगत को जला रही है, विभीषण की दिशा विचार करके देखो और हनुमान जी का भी स्मरण करो। गोसाई जी कहते हैं कि हे तुलसीदास, दरिद्रता रूपी दोष को जलाने के लिए दावानल के समान और करोड़ों संकटों को काटने के लिए कृपान रूप श्री रामचंद्र जी को भजो। इतना ही नहीं, वे योग्य पंडितों के द्वारा आत्म व्यक्तियों के लिए सकाम अनुष्ठान भी करवाते थे। मुझे भी उनके निर्देशन में विविध प्रकार के अनेक सकाम अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अन्य देवी देवताओं के अनुष्ठान के साथ साथ वे भगवान श्री गणेश का भी अनुष्ठान करवाते थे। श्री गणेश के अनुष्ठान में वे ओम गण गणपते नमः मंत्र का जप ही विशेष रूप से करवाते थे। उनकी इस मंत्र पर बड़ी निष्ठा थी और प्रत्येक विषम परिस्थिति में वे इसके जप का विधान करते थे। पति पत्नी के मध्य मनमुटाव, पारिवारिक कलह, फैक्ट्री में हड़ताल, व्यापार में घाटा, मुकदमेबाजी, सरकारी झंझट, ऋण, भीषण व्याधि और सभी लौकिक कष्टों एवं झंझटों के निवारण के लिए वे इस मंत्र का जप करवाते थे और भगवान श्री गणेश की कृपा से आर्तजनों का कष्ट बड़ी सरलता से निवृत्त भी हो जाता था। इस मंत्र के जप की विधि है कि प्रातःकाल स्नान आदि से शुद्ध होकर के पवित्र स्थान में कुश या ऊन के आसन पर पूर्व या उत्तर अभिमुख बैठ जाएं और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या मड़वाए हुए चित्रपट को अपने सम्मुख विराजमान कर लें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से श्री गणेश का पूजन कर प्रथम दिन संकल्प करें कि अमुक कार्य की सिद्धि के लिए इस मंत्र का प्रतिदिन इतना जप किया जाएगा। तत्पश्चात भगवान गणेश का स्मरण करते हुए एकाग्रचित से जप किया जाए। जप के समय आदि से अंत तक शुद्ध घी का दीपक श्री गणेश विग्रह की दाहिनी ओर प्रज्वलित रखें। दीपक के नीचे अक्षत आदि रख दिए जाएं।
प्रतिदिन 108 माला का जप हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो सुविधा के अनुसार 51, 31, 11 माला का भी जप किया जा सकता है। कार्य सिद्धांत तक ये जप चलता रहे। जप व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है अथवा सदाचारी सात्विक विद्वान ब्राह्मण द्वारा यथोचित दक्षिणा देकर भी करवा सकता है। जो यज्ञोपवीतधारी ना हो उन्हें ओमकार को छोड़ करके केवल गणपति नमः मंत्र का जप करना चाहिए। बिना किसी कामना के भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए ही इस मंत्र की प्रतिदिन 5, 11, 21 मालाएं जप करने से जपकर्ता का सर्वविध मंगल होता है। ये परम मंगलकारक मंत्र है। इसका आश्रय ग्रहण करने वालों को भगवान श्री गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ओम गणपति नमः। श्री गणेश अंक में परमार्थ एवं लौकिक मनोरथों की पूर्ति कराने वाले कुछ सिद्ध स्तोत्र। नीचे कुछ सिद्ध स्तोत्र दिए जा रहे हैं जिनका श्रद्धा भक्ति के साथ अनुष्ठान करने पर परमार्थिक और भौतिक लाभ हो सकते हैं। आशा है श्रद्धालु पाठक इनसे यथोचित लाभ उठाएंगे। ऐसे अनुष्ठानों के संबंध में हमारे परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमत प्रसाद जी पोदार ने एक स्थान पर लिखा है, ये सत्य है कि भगवान अपनी मंगलमयी सर्वज्ञता और इच्छा से हमारे लिए जो कुछ भी फल विधान करते हैं, चाहे वह हमारी सीमित और अधूर दृष्टि के कारण हमें अशुभ या दुखप्रद ही जान पड़े, वास्तव में वह परम शुभ और परम मंगलकारी ही होता है। इसलिए भगवान पर और उनकी मंगलमयता पर विश्वास करने वाले भक्त यही चाहते हैं कि उनकी मंगलमय इच्छा ही सदा सर्वत्र अपना काम करती रहे। हमारी कोई भी इच्छा उस मंगलमय इच्छा में कभी बाधक हो ही नहीं। तथापि जो लोग भोग कामना और भोग वासना को छोड़ नहीं सकते और कामना एवं आसक्ति से अभिभूत होकर के अन्याय और असत्य मार्ग का अवलंबन करके भोग सुख की आशा रखते हैं, उनके लिए तो भगवत आराधन और देव आराधन अवश्य ही सेवन करने योग्य है। इसमें लाभ ही लाभ है। यदि श्रद्धा और विधि पूरी हो तो नवीन प्रारब्ध का निर्माण होकर के मनोरथ की पूर्ति हो जाती है। कदाचित प्रतिबंधक रूप प्रारब्ध अत्यंत प्रबल होने के कारण मनोरथ पूर्ति ना भी हो तो पुण्य कर्म का अनुष्ठान तो बनता ही है। इस स्तोत्र के अनुष्ठान के संबंध में ये निवेदन है कि अनुष्ठान करता भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का चित्रपट के सम्मुख पवित्र स्थान में शुद्ध आसन पर बैठे और यथा उपलब्ध उपचारों से श्री गणेश का पूजन करके इनका मंगल में स्मरण करते हुए श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी कामना के अनुकूल स्तोत्र का कम से कम 11 पाठ प्रतिदिन करे। अधिक जितना भी हो उत्तम है। जब तक कामना पूर्ण ना हो पाठ बराबर चलता रहे। अंक के आरंभ में तथा लेखों एवं लीला कथाओं में भी स्थान स्थान पर अनेक स्तुतियां आई हैं और वे सभी फल प्रदायिनी हैं। श्री गणेश के कुछ मंत्रों का भी प्रसंग अनुरूप उल्लेख हुआ है। श्री गणेश संबंधी विभिन्न मंत्र तथा उनकी अनुष्ठान विधि नामों की व्याख्या सहित श्री गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र, अन्य सिद्ध अनुष्ठान फलप्रद स्तोत्र आदि फरवरी के अंक में दिए जा रहे हैं। मंगल विधान के लिए गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्विमातुर, हिरंब, एकदंत, गण अधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल,
और भव आत्मज, ये 12 गणेश जी के नाम हैं। जो प्रातःकाल उठ करके इनका पाठ करता है, संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। यह है मंगल विधान के लिए। ओम गण गणपति नमः। गणेश अंक में मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने व्यास को श्री विघ्नेश पुराण का सार तत्व बताया था। वह महागणपति का उपासना संज्ञक प्रथम खंड है। भगवान शिव ने पहले त्रिपुर का संहार करने के लिए गणपति का पूजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने के लिए उनकी विधिवत स्तुति की। तत्पश्चात व्यास ने बुद्धि की प्राप्ति के लिए उनका स्तवन किया। संकष्टी देवी की, गणेश की, उनके मंत्र की, स्थान की, तीर्थ की और दुर्वा की महिमा यह भक्ति चरित है। उनके पुत्र विघ्न का पूजन भी भक्तिचर्या ही है। उन भक्तिचर्या करने वाले पुरुषों में से जिनने जिस वस्तु को पाने की इच्छा की, संतुष्ट हुई, गणपति ने वह वस्तु उन्हें दी। उन सब का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी सम्मत नहीं है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। अब क्रीड़ा कांड का वर्णन करता हूँ। सतयुग में 10 भुजाओं से युक्त श्वेत कांतिमान कश्यप पुत्र सिंह ध्वज महोत्कट विनायक काशी में गए। वहां नरांतक और उनके छोटे भाई देवांतक नामक दानव को मार करके त्रेता में वे षडबाहु शिव नंदन मयूर ध्वज के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कमलासुर को तथा महादैत्यपति सिंधु को उनके गणों सहित मार डाला। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याएं उन्हें दी और ज्ञान भी प्रदान किया। द्वापर युग में गौरी पुत्र गजानन 2 भुजाओं से युक्त हुए। उन्होंने अपने हाथ से सिंदूरा असुर का मर्दन करके उसे अपने मुख पर पोत लिया। उनकी ध्वजा में मूषक का चिन्ह था। उन्होंने संतुष्ट राजा वरेण्य को गणेश गीता का उपदेश किया। फिर वे धूम्रकेतु नाम से प्रसिद्ध धर्मयुक्त धन वाले ब्राह्मण हो गए। उस समय उनके ध्वज का चिन्ह अश्व होगा। उनके 2 भुजाएं होंगी। वे गौरवरन के गणपति मलेच्छों का अंत करने वाले और स्वर्ण के दाता होंगे। गणपति के इस क्रीड़ा कांड का वर्णन पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से किया था। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से इन 5 श्लोकों का पाठ करेगा, वह समस्त उत्तम भोगों को प्राप्त करके अंत में परम निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करेगा। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में सर्वविध रक्षा के लिए आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात दाहिने हाथ में वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र को बोल करके वक्रतुंड का न्यास करें। बाएं हाथ में शूर्पकर्णाय नमः इस मंत्र से शूर्पकर्ण का ओष्ठ में विघ्नेशाय नमः इस मंत्र से विघ्नेश का दोनों ओष्ठों के बंद संपुट में गजाननाय नमः इस मंत्र से गजानन का दाहिने पैर में लंबोदराय नमः इस मंत्र से लंबोदर का और बाएं पैर में एक दंताय नमः से एक दंत का न्यास करें।
सिर में भी इसी मंत्र से एक दंत का चिबुक, ठोडी में ब्रह्मणस्पते नमः इस मंत्र से ब्रह्मणस्पति का दाहिने नासिका में विनाकाय नमः इस मंत्र से विनायक का बाई नासिका में ज्येष्ठ राजाय नमः इस मंत्र में ज्येष्ठ राज का दाहिने नेत्र में विकटाय नमः इस मंत्र से विकट का बाएं नेत्र में कपिलाय नमः इस मंत्र से कपिल का दाहिने कान में धरणीधराय नमः इस मंत्र से धरणीधर का बाएं कान में आशापूरकाय नमः इस मंत्र से आशापूरक का नाभि में महोदराय नमः इस मंत्र से महोदर का हृदय में धूम्रकेतुवे नमः इस मंत्र से धूम्रकेतु का ललाट में मयूरेशाय नमः इस मंत्र से मयूरेश का दाहिने बाँ में स आनंदवास कारकाय नमः इस मंत्र से स आनंदवास कार का तथा बाईं बाँ में सच्चिता सुख था धाम्रे नमः इस मंत्र से सचित सुख धाम का न्यास करें। इस प्रकार मुग्दल पुराण में गणेश न्यास पूर्ण हुआ। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए सब भक्तों ने कहा, जिन अनंत शक्ति वाले परमेश्वर से अनंत जीव प्रकट हुए हैं, जिन निर्गुण परमात्मा से अपर में असंख्य गुणों की उत्पत्ति हुई है, सात्विक, राजस और तामस इन तीन भेदों वाला ये संपूर्ण जगत जिससे प्रकट एवं भासित हो रहा है, उस गणेश का हम नमन एवं भजन करते हैं, जिनसे इस समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी विश्व रक्षक विष्णु, इंद्र आदि देव समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेश का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं, जिनसे अग्नि और सूर्य का प्राकट्य हुआ, पृथ्वी, जल, समुद्र, चंद्रमा, आकाश और वायु का प्रादुर्भाव हुआ, और जिससे स्थावर, जंगम और वृक्ष समूह उत्पन्न हुआ है, उस गणेश का हम नमन एवं भजन करते हैं, जिनसे दानव, किन्नर और यक्ष समूह प्रकट हुए, जिनसे हाथी और हिंसक जीव उत्पन्न हुए तथा जिनसे पक्षियों, कीटों और लता बेलों का प्रादुर्भाव हुआ, उन गणेश का हम सदा ही नमन और भजन करते हैं, जिनसे मुमुक्षु को बुद्धि प्राप्त होती है और अज्ञान का नाश होता है, जिनसे भक्तों को संतोष देने वाली संपदाएं प्राप्त होती हैं तथा जिनसे विघ्नों का नाश और समस्त कार्यों की सिद्धि होती है, उन गणेश का हम सदा नमन एवं भजन करते हैं, जिनसे पुत्र संपत्ति सुलभ होती है, जिनसे मनोवांछित अर्थ सिद्ध होता है, जिनसे अभक्तों को अनेक प्रकार के विघ्न प्राप्त होते हैं तथा जिनसे शोक, मोह और काम प्राप्त होते हैं, उन गणेश का हम सदा नमन और भजन करते हैं, जिनसे अनंत शक्ति संपन्न सुप्रसिद्ध शेष नाग प्रकट हुए, जो इस पृथ्वी को धारण करने एवं अनेक रूप ग्रहण करने में समर्थ हैं, जिनसे अनेक प्रकार के अनेक स्वर्ग लोक प्रकट हुए हैं, उन गणेश का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं, जिनके विषय में वेदवाणी कुंठित है, जहाँ मन की भी पहुँच नहीं है,
तथा श्रुति सदा सावधान रह करके नेति नेति इन शब्दों द्वारा जिनका वर्णन करती है, जो सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म हैं, उन गणेश का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं। श्री गणेश जी फिर बोले, जो मनुष्य 3 दिनों तक तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जो 8 दिनों तक इन 8 श्लोकों का एक बार पाठ करेगा और चतुर्थी तिथि को 8 बार इस स्तोत्र को पढ़ेगा, वह 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा। जो 1 मास तक प्रतिदिन 10-10 बार इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह कारागार में बंधे हुए तथा राजा के द्वारा वध दंड पाने वाले कैदी को भी छुड़ा लेगा। इसमें संशय नहीं है। इस स्तोत्र का 21 बार पाठ करने से विद्यार्थी विद्या को, पुत्रार्थी पुत्र की और तथा कामार्थी समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पराभक्ति से इस स्तोत्र का जप करता है, वह गजानन का परम भक्त हो। ऐसा कहकर के भगवान गणेश वहीं अंतर ध्यान होगी। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में विघ्न नाश के लिए श्री राधिका ने कहा, जो परम धाम, पर ब्रह्म परेश, परम ईश्वर, विघ्नों के विनाशक, शांत, पुष्ट, मनोहर और अनंत हैं, प्रधान प्रधान सुर असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते हैं, जो देव रूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों के आश्रय स्थान हैं, उन प्रातपर गणेश की मैं स्तुति करता हूँ। ये उत्तम स्तोत्र महान पुण्य में एवं विघ्न और शोक को हरने वाला है। जो प्रातःकाल उठ करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह संपूर्ण विघ्नों से विमुक्त हो जाता है। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में छठा है संकट नाश के लिए। नारद जी कहते हैं, पहले मस्तक झुका करके गौरी पुत्र विनायक देव को प्रणाम करके प्रतिदिन आयु, अभिष्ट मनोरथ और धन आदि प्रयोजनों की सिद्धि के लिए भक्त आवास गणेश जी का स्मरण करें। पहला नाम वक्रतुंड है, दूसरा एक दंत है, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष है, चौथा गजवक्त्र है, पांचवा लंबोदर है, छठा विकट है, सातवां विघ्न राजेंद्र, आठवां धूम्रवरन, नवा भालचंद्र, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां नाम गजानन है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और सायं तीनों संध्याओं के समय प्रतिदिन इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे विघ्न का भय नहीं होता। यह नाम स्मरण उसके लिए सभी सिद्धियों का उत्तम साधक है। इन नामों के जप से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी अनेक पुत्र और मोक्षार्थी मोक्ष पाता है। इस गणपति स्तोत्र का नित्य जप करें। जप कर्ता को 6 महीने में अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। 1 वर्ष तक
जप करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस स्तोत्र को लिख करके 8 ब्राह्मणों को अर्पित करता है, उसे गणेश जी की कृपा से संपूर्ण विद्या की प्राप्ति होती है। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में चिंता एवं रोग निवारण के लिए ब्रह्मा जी बोले, जो पुराण पुरुष हैं और प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, जो माया के स्वामी हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन म्यूरेश गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ, जो प्रातपर चिदानंद में निर्विकार सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित गुणातीत और गुण में हैं, उन म्यूरेश को मैं नमस्कार करता हूँ, जो स्वेच्छा से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन सर्वविघ्नहारी देवता म्यूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अनेक अनेक दैत्यों के प्राण नाशक हैं और नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। उन नाना अस्त्र शस्त्रधारी म्यूरेश को मैं भक्ति भाव से नमस्कार करता हूँ। इंद्र आदि देवताओं का समुदाय दिन रात जिनका स्तवन करता है तथा जो सत्य असत्य व्यक्त और अव्यक्त रूप हैं, उन म्यूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्वशक्ति में सर्वरूपधारी और संपूर्ण विद्याओं के प्रवक्ता हैं। उन भगवान म्यूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ, जो पार्थिव जी को पुत्र रूप से आनंद प्रदान करते और भगवान शंकर का भी आनंद बढ़ाते हैं। उन भक्त आनंदवर्धन म्यूरेश को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। मुनि जिनका ध्यान करते, मुनि जिनके गुण गाते तथा जो मुनियों को कामना पूर्ण करते हैं, उन समिष्टि व्यष्टि रूप म्यूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ, जो समस्त वस्तु विषयक अज्ञान के निवारक, संपूर्ण ज्ञान के उद्वाह, पवित्र सत्य ज्ञान स्वरूप तथा सत्य नामधारी उन म्यूरेश को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अनेक कोटि ब्रह्मांड के नायक, जगदीश्वर, अनंत वैभव संपन्न तथा सर्वव्यापी विष्णु रूप हैं। उन म्यूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ। म्यूरेश ने कहा, ये स्तोत्र ब्रह्म भाव की प्राप्ति कराने वाला और समस्त पापों का नाशक है। मनुष्य को संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने वाला तथा सारे उपद्रवों का शमन करने वाला है। 7 दिन इसका पाठ किया जाए तो कारागार में पड़े हुए मनुष्यों को भी छुड़ा लाता है। यह शुभ स्तोत्र आधि अर्थात मानसिक चिंता तथा व्याधि अर्थात शारीरिक गत रोग को भी हर लेता है और भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है। म्यूरेश स्तोत्र पूर्ण हुआ। ओम गण गणपति नमः।